अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्यूटी किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ अफ्तार पार्टी के लिए। ये बहुत ही स्पेशल राजस्थानी शनवारी कढ़ाई है जो बीफ से बनेगी। तो ये देखें, इसकी ऐसे ऐसे लुक आ रही है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये साबुत तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही टमाटर थे और मिर्चें हैं, साबुत अदरक, लहसुन, प्याज, और प्याज भी तकरीबन 1.5 पाव हैं क्योंकि 3 पाव गोश्त था तो इसलिए 1.5 पाव प्याज थी। ये लहसुन पूरा जब उसके जवे मैंने ले लिए एक गट्ठी के। तो ये देखें, गोश्त मैंने धो लिया अच्छे से और हर चीज़ साबुत ही इसमें डाल लेंगे। ये जैसे दम पोस्ट टाइप या शनवारी टाइप होता है, सेम वैसा ही प्रोसीजर है इसका सारा। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जैसे जैसे मेथड बता रही हूँ आपने वैसे वैसे ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपकी अफ्तार पार्टियों को चार चांद लगेंगे। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स करके बताया करें। आप लोगों की हौसला अफजाई से ही हमारी हौसला अफजाई होती रहती है और हम और काम करने के लिए अच्छा अच्छा लेके आते हैं आपके लिए। लेकिन आप लोग मतलब वैसे हौसला अफजाई नहीं कर रहे जैसी होनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से सारी चीज़ें मैं आप इसको देसकी में भी डाल सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने प्रेशर कुकर का यूज़ किया है क्योंकि जब हम अफ्तार में होते हैं तो मतलब बना रहे होते हैं चीज़ें, तो रमज़ान में हमारे पास टाइम कम होता है। तो हमारा ये ख्याल होता है कि हम आबादा से ज़्यादा कर लें, तो मतलब अफ्तारी के लिए कम टाइम में ऐसी चीज़ें बनाएं जो सबको पसंद आएँ। सबसे पहले मैंने नीचे टमाटर लगाए, फिर ये सब्ज़ मिर्चें और दरमियान में प्याज रखे हैं, अदरक लहसुन रख के ऊपर मैंने गोश्त, ये बड़े का गोश्त है तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया। तकरीबन 3 पाव गोश्त था। और साबुत ही मसाले के बाद बन का एक फूल है, दालचीनी का एक टुकड़ा है और लौंग और काली मिर्च है, वो भी साबुत ही मैंने इसमें डाल दी है। और अब मैं इसको तकरीबन आधा घंटा जो है दम रख दूँगी। आधे घंटे में तकरीबन ये गल जाएगा। ये देखें, बहुत ही कम हीट पे मैंने इसको रखा है। मैं आपको सारा कुछ इसलिए बता रही हूँ कि रमज़ान में हर चीज़ अच्छे से अच्छी खाने को और बनाने को दिल करता है। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनके मैंने बीज निकाल लिए, तकरीबन 3 से 4 थी। तो इसके ऊपर मैंने डाला है 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका। ये है चाट मसाला 4 टीस्पून। ये दालचीनी पाउडर है, ये तकरीबन 1 पिंच ही काफ़ी है, स्मेल के लिए डाल रही हूँ। और ये है जी लौंग का पाउडर। इन चीज़ों से स्मेल बहुत अच्छी आएगी आपकी कढ़ाई में। ज़ीरा पाउडर है, खुश्क धनिया पाउडर भी डालूँगी इसमें। ये देखें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही खुश्क धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स। ये देखिए इस तरह से, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इसकी अच्छे से स्मेल आना स्टार्ट हो जाए। आप इसको ईद पे किसी भी दावत पे बना सकते हैं, अफ्तारी में बना सकते हैं। मतलब ये हर जगह बहुत सूटेबल है और फिट बैठती है। ये इतना अच्छा मतलब इसका सालन बनेगा इंशाल्लाह से। तो अब हम तकरीबन 35 मिनट बाद इसका दम खोल रहे हैं। आपको हर चीज़ इसलिए दिखा और बता रही हूँ कि आपको कोई मुश्किल ना पेश आए। ये देखिए, माशाल्लाह से इस तरह से इसने सिर्फ़ अपना पानी छोड़ा है, इसमें एक कतरा मैंने आपके सामने पानी नहीं डाला और ऑफ़ कैमरा भी पानी नहीं मैंने डाला इसमें। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी, सिर्फ़ नमक डाल रही हूँ और हल्दी डालूँगी, कोई सूरज मिर्च वगैरह नहीं है इसमें। ये देखें, इस तरह से माशाल्लाह से कोई चीज़ इसमें मैंने ग्राइंड करके नहीं डाली, मैश नहीं करूँगी। मतलब होता है ना, ये खुद ही बहुत अच्छा मसाला इसका बन जाएगा। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी। ये हैं जी खुश्क देगी सूरज मिर्च ले ले या कोई सी भी आपके पास है, ज़ीरा है, खुश्क धनिया है और सब्ज़ इलायची है। इनको पहले मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया, फिर इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल का मैंने डाल दिया है। ये मैं तड़का बना रही हूँ, जैसे आप दाल को तड़का लगाते हैं वैसे। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है तो इसलिए इसमें यही अच्छा लगता है। इधर से देखें, इसका सारा पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें तड़का डाल लूँगी। ये देखें, माशाल्लाह से क्या खुशबू आ रही है और क्या ज़बरदस्त इसकी आवाज़ आई थी तड़के की। मैं आपको सुना सकती तो ज़रूर सुनाती, लेकिन अब आप मुझ पे ही यकीन कर लें। ये देखें, अब जो मैंने सब्ज़ मिर्च मैरिनेट करके रखी हुई थी वो डाल दूँगी और 5 मिनट के लिए या 10 मिनट जितना आपके पास टाइम है आप इसको दम दे दें।
ये देखें 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला है तो माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी सी। और ये बड़ी टेस्टफुल बनी थी, आप भी ज़रूर बनाएं इसको और अपना रमज़ान इंजॉय करें। माशाल्लाह से सबको ये बहुत पसंद आया था और ये तो मेरा फेवरेट हो गया है रमज़ान के लिए। मुझे भी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।